शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो 5 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूँ सबके लिए। मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज़ उठाता हूँ रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड। जी शुक्रिया। आज आप तमाम यहाँ पर हाजिर हुए, एक मकसद से हमने आप तमाम को यहाँ पर दावत दी है। आज हम हमारी पार्टी का जो भिवंडी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैनिफेस्टो है, उसका हम अभी इनॉग्रेशन करेंगे आप तमाम के सामने। मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हमने कही है वो हम जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में। तो उन तमाम चीज़ों का हम पूरी तरह से ये करेंगे कि वो काम हो आपका। ये एक हर चीज़ को देखते हुए ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। यहाँ की बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यहाँ की खस्ता हालतें और हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ है। तो सबसे पहले मैं हमारे हैदराबाद के आए हुए हमारे मेहमान अथर भाई, कॉरपोरेटर हमारे मिनाज भाई, सब मिलकर मैनिफेस्टो का इनॉग्रेशन करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो में हमने क्या क्या दिया है आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपके ज़रिए से लोगों तक बात पहुँचे कि हम क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं, हम जीत के आएंगे तो क्या करेंगे वो हम बताना चाहते हैं। तो पहला मैनिफेस्टो का इनॉग्रेशन कर दें आपके सामने। बोलेंगे मैं आपको एक एक करके तमाम चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला है, इसमें से पढ़ के दिखाओ, इसमें थोड़ा आसान रहेगा पढ़। हमारा मैनिफेस्टो है भिवंडी वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 136 के लिए, जहाँ से मैं उम्मीदवार हूँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एडवोकेट वारिस पठान। बिल्कुल, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है टोटल 15 पॉइंट्स। पहला है, हमने हेल्थ को ध्यान रखते हुए यहाँ की जो गंदगी की वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये कर रहे हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने रखा है फ्री हेल्थ सेंटर इन एवरी वार्ड। यानी ऐसा होगा कि एक हेल्थ का डिस्पेंसरी जैसा बनेगा जहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद रहेगा। वीक में 3 दिन वो आएंगे, शाम को बैठेंगे, इलाज करेंगे और आपको जो भी वहाँ पे मेडिसिन दिया जाएगा सर्दी खांसी बुखार के लिए फ्री रहेगी, वो फिजिशियन आके बैठेगा। दूसरा है फ्री एम्बुलेंस सर्विस इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी एक एम्बुलेंस रहेगी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो कहीं पर भी जैसा कोई बीमार पड़ गया, किसी को अस्पताल लेकर जाना, इमरजेंसी में कोई नहीं मिलता, तो ये एम्बुलेंस वहाँ रहेगी इंशाअल्लाह ताला भिवंडी की आवाम की खिदमत के लिए। तीसरा है फ्री आई चेकअप कैंप सर्विस फॉर अ वीक इन एवरी 3 मंथ्स इन एवरी वार्ड। हर 3 महीने में एक फ्री आई चेकअप का कैंप लगेगा, जिसमें आई स्पेशलिस्ट आएंगे, आँखों का चेक किया जाएगा और फ्रेम हमारी तरफ से चश्मा आपको फ्री दिया जाएगा। 3 महीने में एक मरतबा फ्री आई चेकअप कैंप लगेगा। फ्री टैंकर सर्विसेज फॉर एवरी वार्ड। कभी यहाँ पे पानी नहीं आया किसी वार्ड के अंदर, कभी पानी की किल्लत चल रही है, तो एक टैंकर हम करेंगे जिसको हम हायर करेंगे, उसका रेंट हम देंगे और टैंकर से पानी देंगे। अब सवाब का भी काम है, दोनों जहाँ में इस काम को बेहतर से बेहतर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर देगा। अब हमने हेल्थ को ख्याल रखते हुए, क्योंकि आज की तारीख में हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारा जो युवा है वो चाहता है कि हमारी काफ़ी माँ बहनें भी चाहती है कि फ़िटनेस रहे, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
फ्री जिम फिटनेस सेंटर रखा है हमने फॉर यूथ। हर वार्ड में हम इंशाअल्लाह ताला एक हमारी जानिब से, इसमें सरकार का भी मुतालबा रहेगा, सरकार की भी जानिब से रहेगा, एक फ्री जिम फिटनेस सेंटर हर वार्ड में हम कोशिश करके खोलेंगे इंशाल्लाह, ताकि युवा जिम जाना चाहता है उसका फैसिलिटी उठा सके। हमारी बहनों के लिए आज की तारीख में काफ़ी हमारी बहनें पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, उनको चाहिए आगे जॉब भी मिलता है और काफ़ी अच्छी रीत से जॉब चलता है। मेहंदी लगाने वाली जो होती है आज की तारीख में शादी ब्याह में, उनको भी अच्छा जॉब मिलता है। तो हमने फ्री मेहंदी डिज़ाइनिंग कोर्स फॉर लेडीज़ इन एवरी वार्ड रखा है। एक ऐसा जगह रहेगी जहाँ पे डिज़ाइन एक मेहंदी की एक्सपर्ट आएगी लगाने वाली, वो ट्रेन करेगी लड़कियों को, वो भी हम फैसिलिटी देंगे हमारी बहनों के लिए। टेलरिंग कोर्स, ये मेहंदी के साथ उधर ही टेलरिंग भी सिखाई जाएगी। एक टीचर बैठेगी मेहंदी सिखाने वाली, तो एक टीचर बैठी जाएगी टेलरिंग सिखाने वाली। तो हमारी माँ बहनों को जिनको यहाँ पर अगर इसकी फैसिलिटी लेना है उनको फैसिलिटी मिलेगी। फ्री जनरल इंश्योरेंस फॉर ऑल मस्जिद पेश इमाम्स एंड मुअज्जिन्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो इंश्योरेंस देता है पेश इमाम का, और ये बहुत नॉमिनल इस पर रहता है, ये हम करा के देंगे। क्योंकि आज की तारीख में आप तमाम को मालूम है इमाम और मुअज्जिन का पगार क्या है। हम लड़ के थक गए कि उनका पगार बढ़ाओ, पगार नहीं बढ़ रहा उनका। उनको जो महीने का मिलता है उससे ज़्यादा पगार कई लोगों के ड्राइवरों के हो जाते हैं। और ये हमारे मुअज्जिन उलेमा इमाम है, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारी तरफ से जानिब से कोशिश की है कि हम उनके लिए फ्री जनरल इंश्योरेंस करेंगे। फ्री लीगल एड सेल, बाज़ मरतबा देखा गया है कि यहाँ पर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, केसेस होते हैं, कुछ सिविल होता है, आदमी को पता नहीं क्या किया जाए, कौन से वकील के पास जाए, कहाँ जाया जाए, ये क्या करा जाए, किसको पूछे। इसके लिए हमने एक ऐसा लॉयर आएगा, फ्री लीगल एड वहाँ बैठेगा, आप उससे जो भी इंक्वायरी करेंगे पूछ सकते हैं आप उसको, वो जो उसका होगा वो हम करके देंगे। केस वगैरह तो चलाने का आएगा, उसकी बाद में आएगी, फ्री लीगल एड दी जाएगी। आप फ्री लीगल सर्विस फॉर आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आई कार्ड एंड पासपोर्ट्स। ये क्या होता है तो हमने पहले भी किया है, काफ़ी जगहों के ऊपर हमने फ्री लीगल एड का राशन कार्ड है, किसी को पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, किसी को पता नहीं होता कहाँ बनता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। आज की तारीख में अगर आपको यदि बैंक अकाउंट भी खोलना है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, जो बहुत से के पास नहीं है। पासपोर्ट का फॉर्म किस तरह भरे ऑनलाइन पे, ये सारी चीज़ की जो फैसिलिटी है वो हम एक जगह के ऊपर आपको करके देंगे। एक हमारा एक अरमान है कि एक छोटा ऐसा मदरसा बने जहाँ पर बच्चे आए, फ्री हिफ्ज़ कुरान वो सीखे। तो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी एक इरादा है, एक नीयत है कि हम एक ऐसा मदरसा बनाएं जहाँ से हाफिज़ कुरान बन के लोग निकले। वो जो मदरसा का टीचर का जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम प्रोवाइड करेंगे भिवंडी की आवाम के लिए। अब जहाँ पर लड़कियाँ मेहंदी की क्लासेस सीख रही है, जहाँ पर हमारी बहनें टेलरिंग सीख रही है, वहीं हमने और चीज़ ऐड कर दी है कि फ्री ब्यूटिशियन क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्यूटिशियन का भी कोर्स, अभी अगर एक टीचर बैठी है, 2 बैठी है, 3 बैठी है, मंडे को एक सिखाएगी, ट्यूसडे को आएगी, वेडनेसडे को आएगी, वो हम करके देंगे ब्यूटिशियन का कोर्स। उससे क्या होता है कि आज हमारी माँ बहनों को रोज़गार मिलता है। आज ब्यूटिशियन का कोर्स के लिए आप घर में बुलाते हैं, प्राइवेट शादी ब्याह का वक्त होता है तब बुलाया जाता है ब्यूटिशियन को। पार्लर खोलना है आपको, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके पार्लर खोल सकते हैं अपना, वो भी हम कोर्स आपको देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंग्लिश सीखना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाइए दुनिया में, इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है जिसका मेन सब चलता है। आज कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती, कुछ लोग गूगल से सीखते हैं, कुछ लोग इंटरनेट से पढ़ते हैं, मगर इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो बाहर कोई जाए तो उसको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसका भी फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का एक मास्टर आएगा, सिखाएगा। और वीक में आएगा, 15 दिन में आएगा, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताई दी जाएगी। फ्री कंप्यूटर कोर्स क्लासेस, वहीं पर जो ये सिखाएगा वही कंप्यूटर क्लास भी लेकर वहीं पर कंप्यूटर किस तरह ऑपरेट करना वो भी आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को मोबाइल ऑपरेट करना आता है, मगर जब कंप्यूटर की तरफ जाते हैं तो ऑपरेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम उनको वहाँ पर भी प्रॉपर से फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये महिलाएं पुरुष सबके लिए ये रहेगा। अब मेरा एक अरमान ये था कि मैं फ्री इस्लामिक लाइब्रेरी बनाऊँ, एक सेंटर जहाँ पर लाइब्रेरी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे होते हैं घर में रात को यहाँ कुर्सियों के ऊपर, तो उनको अखबार पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में 4-5 किताबें नहीं मिलती।
तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगहों के ऊपर ऐसी लाइब्रेरी बना जाए जहाँ पर अखबार हो, जहाँ पर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग घर के जो इस रात को आते हैं वहाँ पे बैठते हैं, तो उनके लिए पढ़ने के लिए हमारा ये भी बनाना ज़रूरी है। अब टॉप प्रायोरिटीज़ इसके अंदर क्या होती है, जो बेसिक एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ की जो चीज़ है उसको हमने रखा है टॉप प्रायोरिटीज़ के अंदर। यहाँ पर सबसे बड़ी मसला आज की तारीख में आप तमाम हम सब देख रहे हैं भिवंडी में गार्बेज का प्रॉब्लम, कचरा उठता नहीं, बीएमसी वाले आते हैं उठाते नहीं है, कचरे का कंप्लेंट कर करके आदमी थक जाता है, उठाते नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसी ऑफिस हमारे रहेगी जो खुद की, वहाँ से जैसा फ़ोन आया कि यहाँ पे कचरा है तो इमीडिएटली बीएमसी में फ़ोन किया जाएगा म्यूनसिपैलिटी के अंदर और उसको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप फ़ौरी तौर पे यहाँ पे आइए, कचरा उठाइए, वरना हम वो कचरे का फ़ोटो निकाल के अखबार में छाप देंगे अगर आप काम नहीं करोगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के कचरा उठाना। गार्बेज क्लीन करना है हमको भिवंडी को गार्बेज फ्री सिटी बनाना है किसी भी तरह। जहाँ गंदगी हट जाती है वहाँ बरकत भी रहती है, साफ़ सफाई भी रहती है, हाइजेनिक भी रहती है, लोग को स्वास्थ्य तंदुरुस्ती सबके लिए उसमें बेनिफिट मिलता है। हम आपके लिए फाइट फॉर द स्पेशल बजट फॉर न्यू आरसीसी रोड फ्लाईओवर्स ब्रिजेज एंड ऑल्सो अप्रूव बजट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर। यहाँ पे देखिए जैसा एमएलए बनते हैं तो असेंबली में जाकर आपको उठाना पड़ता है कि हमारे एरिया में जो फ्लाईओवर या ब्रिजेस या रास्ते खस्ता हालत में, हमको ये रास्ते बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, जो खड्डे हो गए वो भरने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए सरकार से फंड चाहिए। आज तक यहाँ के एमएलए ने फंड की कोई भी मांग नहीं रखी। हम इंशाअल्लाह चुन के जाएंगे तो आप फंड लाएंगे, जिस फंड से यहाँ का रोड बनेगा, रास्ते बनेंगे, फ्लाईओवर का जो खस्ता हालत है उसका हम बनाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि पूरा लंबा बोलने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको एलिब्रेट करके हम इसको आगे करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर, मैं जहाँ जा रहा हूँ हर जगह मुझे पता चल रहा है, मेरी माँ बहनें बोली हमारे यहाँ कभी पानी 5 मिनट के लिए आता है, कभी आधे घंटे के लिए आता है, कभी 5 दिन नहीं आता, 10 दिन नहीं आता। अभी पानी सबसे बड़ी समस्या है लोगों को। अगर यहाँ से पाइप जा रही है मुंबई तक के लिए तो वही पाइप का पानी भिवंडी वालों को क्यों नहीं मिलता? अब तक किसी ने मुतालबा सरकार से नहीं किया, लेकिन हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये मुतालबा करेंगे और पानी की जो किल्लत है भिवंडी के अंदर उसको हम फौरी तौर पे प्रायोरिटी बेसिस में उसको ख़त्म करने की पूरी इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद करके कोशिश करके ख़त्म करेंगे। तीसरा चौथा जो मैं हमेशा स्पीच में भी बोल रहा हूँ, हमारी लड़ाई रहेगी कि आज यहाँ पर भिवंडी में टॉरेंट पावर है, आपके जेब को सबसे ज़्यादा जो ख़त्म कर रहा है, आपके खून पसीने की कमाई जो सबसे ज़्यादा खा रहा है वो है आपके घर के बत्ती का बिल जो टॉरेंट दे रहा है आपको। टॉरेंट का जो बिल है कंपैरेटिवली आप दूसरे बिल देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, उसकी पेनल्टी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा। मैंने देखे ऐसे काफ़ी सारे बिल। जब पिछले बार मैं एमएलए था तब लास्ट सदन में मैंने टॉरेंट के मसले को उठाया था सरकार के सामने। हमने कहा कि ठीक है आप कमेटी का गठन करो, चेक करे जाके सब जगह और मालूम करें कि बिल ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है, क्यों कम है। उसके बाद सरकार ने कहा था ठीक है हम करेंगे, मगर इत्तेफाक से लास्ट सेशन तक ख़त्म हो गया तो आगे नहीं बढ़े। लेकिन हम उसको आगे बढ़ा के इतना हम यकीन दिलाते हैं यहाँ के लोगों को कि इंशाअल्लाह ताला हम चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली में जाएंगे भिवंडी का एमएलए बनकर, तो हम सरकार से मुतालबा करके 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की आपकी माफ़ करा के लाएंगे। 200 यूनिट हम आपकी माफ़ कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर की 200 यूनिट माफ़ होती है तो बहुत सारा बिल के अंदर कटौती हो जाती है और सरकार कर सकती है। हमने आपने देखा काफ़ी राज्यों के अंदर कम हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यूनिट बिल कम हुई है। कोशिश करिए, कोशिश करने से मंजिल मिलती है, कोशिश करने से काम होता है, कोशिश जो करता है उसको ही मंजिल का फ़ायदा होता है, उसी के लिए फ़ायदा है। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके पूरा ये काम करा के देंगे। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि मैं ये काम करके दूंगा आपका। यहाँ पर दूसरा मसला ये है बुनकर समाज। देखिए बुनकर समाज का जो है पावरलूम के साथ कनेक्शन है। पिछले कुछ बरसों से भिवंडी के अंदर जो जाना माना हब था, पावरलूम हब बोला जाता था, मालेगांव भिवंडी, वो पावरलूम इंडस्ट्री किसी वजह से ठप पड़ गई है। बुनकर समाज को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है और बुनकर समाज के काफ़ी लोग भिवंडी के अंदर बसे हुए हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी, हमने हमारे सदर से भी बात की कि अगर हुआ तो पार्लियामेंट तक इस मुद्दे को उठाएंगे कि हम बुनकर समाज के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम पूरी तरह ईमानदारी के साथ करके लाने की कोशिश करेंगे। और बाकी की जो चीज़ें इंशाअल्लाह जिस तरह से आगे बढ़ेगा कारवां, आपके साथ से, आपके ताउन से, आप
मुझे गाइड करेंगे, भिवंडीकर मुझे गाइड करेगा, इंशाल्लाह ताला हम उस तरह से उस डायरेक्शन में जाएंगे। मगर मुद्दा, मंशा, नीयत एक ही है, भिवंडी का विकास, भिवंडी का डेवलपमेंट, भिवंडी के आने वाले बच्चों के लिए सुविधा, भिवंडी के लिए अच्छे स्कूल, अस्पताल, हाइजेनिक, पानी और बेसिक फैसिलिटीज़। हमने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो ये मैनिफेस्टो तमाम घरों के अंदर अभी चला जाएगा। अब कोई सवाल? वारिस पठान साहब, आपने अपने मैनिफेस्टो में जितना बताया है सब में ही किया जाएगा, खुदा न खास्ता आप हार जाते हैं तो नहीं किया जाएगा। देखिए, हार जीत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। या लोग पूछते हैं कि आप जीतोगे तो क्या करोगे हमारे लिए, जीतेंगे तो ये करेंगे, और आज भी तो नहीं है, आप साथ में ही खड़े हुए हैं। पुलिस में हो गया गणपति के टाइम पे प्रॉब्लम, तो कौन आया? वारिस पठान आया मुंबई से, यहाँ के जो लोकल नेता थे तो नहीं गए। जो डीसीपी चेंज हो गया तो हमने FIR रुकाया, बच्चों को अरेस्ट होने से रुकाया। आप तो पत्रकार थे वहाँ पे, डीसीपी के ऑफिस में आए थे सब, हमारा बाइट लिया है वहाँ से, तो काम तो कर रहे। अब उसके पहले तो जो जवाबदार यहाँ पे नेता थे, जो अभी MLA बनना चाहते, 3 टर्म के मेयर थे, उन्होंने क्या काम किया रास्तों का? वो रोक रहे हैं मुझे यहाँ आने से। उनको मालूम है कि मैं आऊँगा तो ये काम मैं करूँगा, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये काम सब किया होता तो भिवंडी की जनता मुझे बोलती, वारिस भाई उन्होंने काम किया, आपकी ज़रूरत नहीं है। मगर भिवंडी की आवाम मुझे बोल रही कि इन्होंने काम किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे बनाए, हमारे खून पसीने की कमाई से अपनी तिजोरियां भरी। वरना क्या मेयर काम नहीं कर सकता? आज मेयर पैसे की बुनियाद के ऊपर चुनाव लड़ रहा है, वो बोलता है कि पैसों से मैं सबके वोट खरीद लूँगा। अरे भाई, वही पैसा इस्तेमाल करके काम किया होता, रास्तों का, गटरों का साफ सफाई, तो आज भिवंडी की आवाम को फ़ायदा पहुँचता। ये पैसा खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, ये काम सदियां लोग याद रखती, मगर वो उसने नहीं किया। हम इंशाअल्लाह ताला ये काम करके दिखाएंगे। वारिस भाई, आपके मैनिफेस्टो में युवा वर्ग के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? जिम्नेशियम, युवा हमारी बहन भी है, बहनों के लिए मेहंदी क्लासेस, युवा के लिए, युवा बेरोजगार है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको रोज़गार मिलेगा, सीखेगा तो रोज़गार मिलेगा। जब कंप्यूटर कोर्स सीखेगा रोज़गार मिलेगा उसको। हमारी बहन जब मेहंदी का कोर्स सीखेगी, हमारी बहन जब ब्यूटिशियन का कोर्स सीखेगी तो रोज़गार मिलेगा, खुद का काम चालू कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर युवा ऐसे सीख के गया कंप्यूटर कोर्स तो कहीं भी जाके बड़ी जगहों के ऊपर नौकरी। सारी चीज़ें कह रहे हैं, भिवंडी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे सोशल वर्कर, ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। आप नया क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ, रास्ता किसने प्रोवाइड किया? नहीं, मैं मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। आपने सवाल किया मेरे भाई, अब मुझे बताओ रास्ता किसने दिया? तकरीबन आपके मैनिफेस्टो में आधे से आधी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये बेसिक नीड्स है। इसके कैंप तो हम लगाते थे, मैंने 10 साल से लगाया, लाखों कैंप बना दिए। बेसिक नीड्स क्या प्रोवाइड की? किसने 200 यूनिट कम कराया टोरेंट का? किसी ने रास्ते दिए? गार्बेज खत्म किया? किसी ने मेहंदी क्लासेस चलाई है? कंप्यूटर कोर्स कोई करा रहा है? अगर नहीं, बहुत सारे, मैं उसमें एडिशनल कराऊंगा लेटेस्ट में। लेकिन मैंने 5 चीज़ है, 5 में से अगर 1 कराई तो 4 तो नहीं कराई ना। अभी एम्बुलेंस है, अगर है और करेंगे, जो नहीं है वो भी करेंगे, मगर ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक एम्यूनिटी से ये करना है मेरे को। अच्छा सर, आप ये बताइए, स्पोर्ट्स में और मनोरंजन के लिए क्या करेंगे आप? स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे? जिम्नेशियम किस काम का है? जिम्नेशियम बनेगा। अब जिम्नेशियम जब बनता है तो हमेशा देखा जाता है कि वहाँ पे युवा आता है, तो युवा का ये अरमान होता है कि हमको फुटबॉल खेलना है, हमको क्रिकेट खेलना है। तो अभी इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये विजन है कि मुझे भिवंडी के लिए एक अच्छा छोटा स्टेडियम बनाना है, ताकि वहाँ पे युवा खेल सके स्पोर्ट्स, फुटबॉल। देखिए सब बात ये है, मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। क्या मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों के मजलूमों की आवाज़ उठा रहा हूँ? क्या कसूर मेरा ये है कि मैं आया हूँ, लोग मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे, मैं जीत रहा हूँ? मुझे जीतता हुआ देख के इनको हजम नहीं हो रहा। मेरा परमिशन है कैंसिल करा रहे, मेरे बैनर फड़वा रहे, मेरे स्टेजों को फड़वा दिया जा रहा है। हाँ, मुझे बोलने से रोका जा रहा है। अरे मैं हक बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मुझे रोका जा रहा है, मेरे पे गलत गलत बातें की जा रही है। क्यों भाई? मेरा बेटा बोला, डैडी क्या ज़रूरत है, आप क्यों? मैं बोला नहीं बेटा, मैं इनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो आप नहीं किए, मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे करने दो, मुझे काम करना है, मुझे कौम के लिए करने दो। मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, 5 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ, मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है मेरे बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूँ सबके लिए, मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज़ उठाता हूँ रोज़ सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। वारिस भाई परेशान कर प्रशासन से परेशानी,
सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। वो देखो